इसके बाद अगर देखें तो तालीम की कमी, जो हमारा पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला इस वक्त चल रहा है ना, तालीम की कमी। हमें यहाँ पे तालीम इतनी मायारी और आला हासिल ही नहीं हो रही। अगर तालीम की बात करें उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि तालीम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दो तरह की। मैं कहूँ, आप मुझसे पूछें कि दो तरह की किस तरह, कि देखें, एक तालीम हो गई दुनियावी, एक तालीम होगी दीनी। दोनों में फ़र्क क्या है? देखें, आज पाकिस्तान में नहीं कह सकते कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। यहाँ पे पढ़े लिखे मेजोरिटी, अक्सरियत जो है वेल एजुकेटेड पर्सन है, जो काफ़ी अच्छी तालीम हासिल कर चुकी है। लेकिन क्या है कि वो सारी के सारे दुनियावी तालीम हासिल कर चुके हैं, उनमें से किसी में से दीनी तालीम का पता ही नहीं है। दीन में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीज़ों से नाराज़ होते हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीज़ों पे राज़ी होते हैं, अल्लाह हमें किन किन अहकामात का हुक्म देता है, हमें कौन कौन से हुक्म मान के या किस रास्ते पे चलकर हमें अच्छाई और हमें खुशी मिलेगी, एहसास होगा, हमारे अंदर सुकून इत्मीनान हासिल होगा और एक खूबसूरत माशरा बन सकता है। इन सारी चीज़ों को हमें तो पता नहीं है। क्यों? हमने तो पढ़ी है फिजिक्स, हमने तो पढ़ी है केमिस्ट्री, हमने तो पढ़ी है बायो, सिर्फ पैसा कमाने के लिए हम डॉक्टर बन जाते हैं। देखें, दुनियावी तालीम हासिल की, दुनियावी तालीम हासिल की, एक डॉक्टर बन गया, एक इंजीनियर बन गया। एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि देखें, जो डॉक्टर बने उसके पास दुनियावी तालीम तो है लेकिन दीनी तालीम नहीं है। इसका नुकसान देखिएगा क्या होता है कि जिसके पास दुनियावी तालीम है वो डॉक्टर तो बन गया, लेकिन कल डॉक्टर बनने के बाद जो एएसपी बनते हैं, डीपीओ बनते हैं और जज बन जाते हैं, जिन्हें अल्लाह रसूल की तालीम का नहीं पता, वो कल को क्या होता है कि वो एक ओहदे पे जाते हैं, एक इक़्तिदार अल्लाह पाक उन्हें देता है, एक ताकत देता है, जो उस ताकत पे जाके उन्हें क्या करना चाहिए था? अवाम की मदद करनी चाहिए। जो अपने से छोटे थे तबके में उनकी मदद करनी चाहिए थी, जो उनके पास सवाल करने के लिए आ रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन क्या होता है कि जो डॉक्टर है, आजकल देखा जाए तो सारे नहीं, अक्सर डॉक्टर जब डॉक्टर बन जाता है अपनी तालीम हासिल करने के बाद, वो कुछ स्टेप्स के बाद डॉक्टर बन जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, वो मरीज आते हैं, एक तो क्या कहते हैं गवर्नमेंट में उसके लिए बहुत अच्छी सैलरी पैकेज मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे होते हैं जो अलहदा क्लिनिक्स वगैरह कुछ, और वहां पे उन्होंने इतनी ज्यादा वो लगाई होती है फीस वगैरह, और फिर अक्सर होते हैं कि बंदे को कुछ भी नहीं होता, उन्हें पता नहीं, एवं वेट कराई रखते हैं, वेट कराते कराते उसका नुकसान हो जाता है। कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं जो ऑर्गन्स निकाल रहे हैं आजकल बच्चों के, कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं बस मरीज को वेट करवाते रहते हैं, उतनी देर में उसकी जान निकल जाती है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डॉक्टरों को किसी की जिंदगी से लेना देना ही नहीं। क्यों नहीं लेना देना? क्योंकि उनके पास दीनी तालीम। अगर दीन की तालीम होती तो वो डॉक्टर बने, उनके दिल में ख्याल होता कि यार ये अल्लाह पाक ने मुझे एक ताकत दी है, मुझे एक इल्म दिया है, इसके ज़रिए मैंने लोगों की मदद करनी है, इसके ज़रिए मुझसे जितना हो सकता है मैंने इस अवाम के लिए, इन मुसलमानों के लिए और हर शख्स के लिए, हर फर्द के लिए जो मेरे पास आ रहा है उसकी मैंने मदद करनी है। जब दीनी तालीम होगी, जब दीन की तालीम होगी तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या हदबंदी रखी है, किसी के साथ नुकसान नहीं करना, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी। जब हमें उन हदबंदियों का नहीं पता होगा तो हम तो अपनी मर्जी, हम मुझे ताकत मिले मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सब ऐसे ही करते हैं। जिनके पास इख्तियार नहीं होते ना, यार मैं तो आजिज हूँ, मैं तो ये है, जब इख्तियार दे देता है अल्लाह, जब एक ताकत दे देता है, तब क्या होता है, तब कोई गरीब आता है तो आके मिलने का बिहेवियर बदल जाता है। एक गरीब आया, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक है, हो गया काम, चलो जाओ, ये तो तरीका है। और जब कोई इख्तियार नहीं ना होता तब ऐसे मिल जाता है, अस्सलाम वालेकुम जी, कहिए, जी जी आपकी दुआओं की जरूरत। ये कितनी मुनाफिकाना हरकतें पकड़ी हुई हैं हमने। ये सिर्फ तालीम का फर्क है। हमें इस वक्त दुनियावी तालीम नहीं चाहिए, हमें दीनी तालीम की जरूरत है। हमारी तरबियत होने वाली है हम सब मुसलमानों की,
और हम सबको अल्लाह और रसूल की तालीमात पर चलना चाहिए और उसको फैलाना चाहिए। और कितना आगे फैलाएं, जितना जितना हमसे हो सकता है। पहले तो खुद पे अमल करें, अमल पैरा हों। जो जो चीज़ें हमें पता है, जिन जिन चीज़ों का हमें इल्म है, उनको अपने ऊपर लागू करें। अपने ऊपर लागू करेंगे तो कल को ये होगा कि एक अगला बंदा देखने वाला, उसको आप बयान करेंगे, वो आपसे मुतासर होकर अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश करेगा। और इसके बरक्स अगर ये भी बात की जाए ना कि अकेली दीनी तालीम आज के दौर में, तो ये भी ठीक नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम दीनी तालीम लें और दुनियावी तालीम बिल्कुल ही छोड़ दें तो फिर क्या होगा? क्या अगर दुनियावी तालीम ना होती तो आज जो हम एटमी पावर बने हुए हैं ये होते? डॉक्टर अब्दुल कदीर जो फिजिशियन है, उसने इतना कुछ बनाया है, इतने एटम बॉम्ब बनाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी बनाई जो आज हमारे पास हमारी प्रोटेक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं। तो दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलें, लेकिन ज़्यादा जोर दें दीनी तालीम पर। क्यों? क्योंकि दीनी तालीम ही हमें हर चीज़ का रास्ता दिखाती है, हर चीज़ पे कितना ज़्यादा करना चाहिए, कितना कम, क्या है क्या नहीं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें दीनी तालीम बताती हैं। हजूर की ज़िंदगी बताती है, हजूर की सीरत बताती है। जब हम हजूर को छोड़ चुके, हजूर की मोहब्बत को छोड़ चुके, फिर हम कैसे बावकार और खुशहाल माशरा बन सकते हैं? तालीम बहुत ज़रूरी है। इस माशरे की तरबियत होने के लिए, तरबियत करने के लिए एक बावकार और बड़े बड़े अच्छे उस्ताज़ा की ज़रूरत है, जो दिल दिमाग से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने अंदर उतार के रखे हों और उनकी याद में हर वक्त मगन रहते हो।